इस गेम के लिए कोई भी घर वाला एग्री नहीं करता। किसी के भी इंडिया में जो पेरेंट्स हैं मोस्टली मना ही करते हैं क्योंकि ब्रूटल स्पोर्ट है ये। तो स्टार्टिंग से ही मेरा मन एमएमए के लिए था, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो इंडिया में एमएमए था नहीं ज़्यादा। फाइट कैंप में 6-7 घंटे होता है, 3 टाइम ट्रेनिंग होती है। बाकी नॉर्मल डेज है 2 टाइम ट्रेनिंग होती है जो अराउंड 4 घंटे या 5 घंटे जाता है। नॉर्मल दिनों में तो नॉर्मल खाना खाते हैं, बट जब फाइट क्लोज आती है तो फिर प्रॉपर कोच के द्वारा दिया हुआ जो भी चार्ट होता है, डाइट चार्ट जो भी है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो फाइटर है, उसको हैबिट होती है चोट खाने की, तो ट्रेनिंग करता है, चोट खाता है, 2 दिन में रिकवर करता है, फिर लड़ता है। तो ये लाइक एक पार्ट है फाइटिंग का। सो मेरा प्लान है कि मैं दोबारा यूएफसी के अंदर एंट्री करूँ। इसके लिए कुछ फाइट्स 2 या 3 फाइट्स और खेलनी पड़ेगी, विन करना पड़ेगा एंड देन मैं इंडिया को वापस से यूएफसी के अंदर रिप्रेजेंट करूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आज हम मिलेंगे एक ऐसे एमएमए फाइटर से जिन्होंने अपने प्रदर्शन के बल पर भारतीय खेल जगत में एक अलग पहचान बनाई, जिनका संघर्ष फाइटर तक ही नहीं बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास की भी यात्रा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आज हम मिलेंगे एक ऐसे एमएमए फाइटर से जिन्होंने अपने प्रदर्शन के बल पर एक भारतीय खेल जगत में एक अलग पहचान बनाई, जिनकी यात्रा महज एक फाइटर की नहीं बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास की है। ट्रेनिंग के दौरान कठिन प्रशिक्षण और शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए यह सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते गए, लेकिन इन्होंने हर मुकाबले में खुद को साबित किया। सफर आसान नहीं था, लेकिन लगन और समर्पण ने इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एमएमए की ट्रेनिंग की शुरुआत से लेकर यूएफसी तक का सफर कैसा रहा, भारत में इस खेल का भविष्य क्या है, आज के युवा इस खेल में आना चाहें तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ। तो बिना देरी के स्वागत करते हैं रुद्र राणा प्रताप सिंह का। रुद्र जी, स्वागत है आपका अमर उजाला में। रुद्र जी, आपने एमएमए चुना, कब आपको लगा कि हमें एमएमए में जाना चाहिए और कौन सा वह पल था जिसने आपको प्रेरित किया? तो स्टार्टिंग से मेरा मन एमएमए के लिए था, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो इंडिया में एमएमए था नहीं ज़्यादा। वो सर बॉक्स की स्टार्ट किया था मैंने केडीसी बाबू स्टेडियम से। देन धीरे धीरे एमएमए ग्रो किया एंड धीरे धीरे अच्छे लोग मिले, करेक्टर करने लगा, फिर मैंने डिसाइड किया एमएमए एक खतरनाक खेल है जिसमें चोट वोट लगती रहती है। तो घर वालों ने आपको कैसे परमिट किया कि आप घर वालों को आपने कैसे कन्विंस किया कि हमें ये खेलना है, और उन्होंने कैसे परमिट किया आपको? इस गेम के लिए कोई भी घर वाला एग्री नहीं करता। किसी के भी इंडिया में जो पेरेंट्स हैं मोस्टली मना ही करते हैं क्योंकि ब्रूटल स्पोर्ट है ये। सो पहले सपोर्ट नहीं था, बट धीरे धीरे अभी जब ग्रो होता गया तब फिर फैमिली से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। एमएमए की फाइट से लेके आपको और भी मैच जीतने के लिए, यूएफसी जैसे प्रोग्राम्स में खेलने के लिए क्या दिनचर्या अपनानी पड़ी और कैसे आपने इतनी मेहनत की? लाइक किसी प्रमोशन खेलने के लिए हार्ड वर्क एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके कितने घंटे की ट्रेनिंग आपकी चलती है? फाइट कैंप में 6-7 घंटे होता है, 3 टाइम ट्रेनिंग होती है। बाकी नॉर्मल डेज है 2 टाइम ट्रेनिंग होती है जो अराउंड 4 घंटे या 5 घंटे जाता है। कोई डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है आप लोगों को? नॉर्मल दिनों में तो नॉर्मल खाना खाते हैं, बट जब फाइट क्लोज आती है तो फिर प्रॉपर कोच के द्वारा दिया हुआ जो भी चार्ट होता है, डाइट चार्ट जो भी है वो प्रोवाइड किया जाता है, देन हमें फॉलो करना होता है। जब आप फाइट करने जाते हैं तो कई बारी अब खिलाड़ी से, ज्यादा वजन के खिलाड़ी से या कम वजन के खिलाड़ी से लड़ने के लिए आपको वजन भी घटाना बढ़ाना पड़ता है। उस दौरान अचानक से जब घटाना बढ़ाना पड़ता है तो कैसी चुनौतियां आती हैं? लाइक अभी से स्टार्टिंग पीरियड से ही ये जो प्रोसेस है वेट कटिंग सारी चीज़ें करना, ये स्टार्टिंग से ही है, तो अभी तो हैबिट पड़ चुकी है। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो कोच साथ में रहता है, वो हमें गाइड करता है, वो सारी चीज़ें समझाता है, तो हम लोग वेट कट करते हैं। पहली बार आपको कब लगा कि एमएमए में खेलना चाहिए? लाइक स्टार्टिंग से ही मेरा मतलब जब स्कूल लाइफ में तभी था, लेकिन इंडिया में था नहीं, मुझे स्टार्टिंग से ही करना था, बस धीरे धीरे करते करते रास्ते बनते गए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंडिया में ये गेम नहीं था,
तो आपने कहीं देखा होगा या फिर ट्रेनिंग लेने में उस दौरान कुछ दिक्कतें आई होंगी, वो चलन में उतना नहीं था, तो कैसे उन चुनौतियों को फेस किया कि उस ट्रेनिंग में आपने अपने आप को कैसे फिट किया, और फिर ये कौन सा गेम आप देखते थे, कहाँ से कि इसमें जाने के लिए आपको फिर जानकारी मिली? ओके, सो मैं UFC देखता था, स्टार्टिंग से ही टीवी पे चलती थी, तो इसको देखते रहते काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा। धीरे धीरे मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की, फिर एमएमए तब स्विच किया उसमें। जब थोड़ा सा एमएमए ग्रो कर गया इंडिया में, बहुत सारे जिम्स खुले, बहुत सारे मैच भी आपने जीते हैं, अफगानी प्लेयर को भी हराया, कनाडा में भी आपने मैच खेले। तो कई बार हर आदमी के जीवन में एक निगेटिव पॉइंट भी आता है, तो कभी आपको लगा हो कि नहीं, इस फील्ड में आके हमने गलती कर दी, या जो है हमें दूसरी फील्ड में जाना चाहिए था, तो उस दौरान अपने आप को कैसे उबारा और उस निराशा से कैसे निकले? सो बेसिकली मेरे को स्टार्टिंग से ही एमएमए करना था, मेरे पास कोई से सेकंड ऑप्शन नहीं था कि ये छोड़ के मैं कुछ और सोच सकता हूँ। बट हाँ, कई बार अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आती रहती हैं, तो थोड़ा सा उसको हिम्मत करनी पड़ती है। गेम के दौरान कई बार चोट वगैरह भी लगती होगी, तो उस दौरान कैसा फील होता है कि अब तो यार चोट लग गई? तो फाइटर है, उसको हैबिट होती है चोट खाने की, तो ट्रेनिंग करता है, चोट खाता है, 2 दिन में रिकवर करता है, फिर लड़ता है, तो ये लाइक एक पार्ट है फाइटिंग का, तो चोट तो लगनी है। सो बस स्ट्रॉन्ग रहते हैं, रिकवर करते हैं, फिर वापस आते हैं। अच्छा, फाइटिंग में जो है साइकोलॉजिकल भी कई बार अपोजिट जो प्लेयर होता है वो दबाव बनाने की कोशिश करता है। गेम शुरू होने के पहले वो कई बार से कमेंट्स करता है, इधर उधर आपके साथ जो है कहीं टच करता है, किक मारता है, तो उस दौरान साइकोलॉजिकल अपने आप को कैसे तैयार करते हैं कि नहीं, हमें हमारा ध्यान नहीं भटकना है? सो बेसिकली लाइक सबके फाइटर्स का अपना अपना होता है, वो कैसे क्या करना चाह रहे हैं। कई बार लोग इंटरव्यू में अपने अपोनेंट्स को लाइक बोलते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। UFC जब आपको खेलने जाना था, तो उससे पहले आपकी क्या अपेक्षाएं थी और क्या लक्ष्य लेकर आप गए थे, और फिर वहां का अनुभव कैसा रहा, अगर कुछ साझा करना चाहें? तो UFC दुनिया की सबसे बड़ी प्रमोशंस में से एक है, रोड टू UFC था। सो ये मैच हुआ था चाइना में, शंघाई में। सो इस मैच में ट्रेनिंग की थी, बट हाँ लाइक फाइट के बीच में मैं मोस्ट उठने कुछ जगह नोट ब्रेक हो गया, सो उस वजह से वो मैच लॉस हो गया था। सो अभी प्लानिंग है फिर से UFC वापसी करनी है, जो कि आई होप एक बार 1.5 ईयर हो जाएगा। UFC खेलने जाने के दौरान कोई किस्सा या फिर कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा हो कि यहाँ से मुझे सीखना चाहिए और ये मेरा नेगेटिव पॉइंट था, इस वजह से मुझे लॉस हुआ, या कुछ? हाँ, कई मिस्टेक्स हुई, फाइट में लॉस हुआ, कुछ मिस्टेक्स हुई, तो मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ सारी चीज़ें। सो अभी मेरी टीम है जो कि गुड़गांव में है, वो स्कोप, सो मुझे ट्रेन कराती है, अभी स्लो हम वर्क कर रहे हैं। MMA को लेकर आपके आगे की योजनाएं और क्या लक्ष्य है, कहाँ तक अभी पहुँचना है, अगर कुछ आप साझा करना चाहें? सो मेरा प्लान है कि मैं दोबारा UFC के अंदर एंट्री करूं। इसके लिए कुछ फाइट्स, 2 या 3 फाइट्स और खेलनी पड़ेगी, विन करना पड़ेगा, एंड देन मैं इंडिया को वापस से UFC के अंदर रिप्रेजेंट करूं। UFC अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, वहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत उपलब्धि मानी जाती है। तो जब आप UFC जैसे प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिता करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो उसके बाद से फिर पूरे देश की निगाहें आप पर होती हैं। फिर जब टीवी पर लाइव चलता है तो लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं, आपके फैंस की उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि आप ये करोगे, तो उस समय मन में कुछ दबाव रहता है कि देश को लेकर, कि देश की भावनाएं हैं और फैंस की भावनाएं हैं? हाँ, दबाव तो रहता है थोड़ा सा, पूरी कंट्री आपको देख रही है, थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है, बट कहीं ना कहीं इस प्रेशर को संभालना पड़ता है मैच के लिए। फाइटिंग के दौरान बहुत सारे शारीरिक के साथ साथ में मानसिक दबाव काफी रहता है, तो उस समय जब आप खेल रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं रिंग के अंदर, तो वो मानसिक दबाव को कैसे संतुलित रखते हैं और फिर गेम में कैसे फोकस करते हैं? मानसिक दबाव बस तब तक है जब तक आप रिंग में गया नहीं हो। रिंग पे जाने के बाद आपका प्रॉपर फोकस से फाइटर होता है। तो जब तक आप एंट्री नहीं की तब तक ही मानसिक दबाव होता है, जैसे रिंग के अंदर एंट्री होते ही सारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, एक वो कर लेते हैं कि लाइक
किसने सपोर्ट किया। हाँ ये भैया रहेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। MMA के दौरान बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग आती हैं, खर्चे बहुत आते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा, जो रिसर्च में सामने आया। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? कौन सपोर्टर रहा आपका? कहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया? एक एथलीट में कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर जाने के लिए। किसी न किसी अच्छे इंसान को सपोर्ट कर देते हैं। सो मेरे को प्रतीक यादव भी हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। लाइक हर सिचुएशंस में, हर जगह पे मेरे को सपोर्ट मिला वहाँ से। हम बात करते हैं कि अगर आज के युवा इस पे आना चाहें तो वो कैसे आ सकते हैं इसमें? MMA अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए क्या एक प्रोसेस होगा? MMA जो है लाइक एक रियल सेल्फ डिफेंस है। लाइक इसमें बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, वुशु है। आपको हर तरीके से लड़ना सिखाया जाता है इसमें। फाइटर ही नहीं, अगर आप नॉर्मल इंसान भी हो तो आके आप सीख सकता है, क्योंकि आपसे आपको लाइक स्किल डेवलपमेंट करता है। आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपको लड़ना आता है। ये लाइफ टाइम एक तरीके से आपके अंदर स्किल रहेगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आप आसपास कोई जिम देखिए, कोई अच्छा प्लेयर निकला हो वहाँ से, वहाँ जाके सीखिए। बेसिकली कुछ जिम्स हैं यहाँ पे, जैसे योग है, MMA है, लखनऊ का कोई लोकल इंसान है तो वहाँ जाके सीख सकता है। उसके अलावा जो है आपका रेजिमेंट फिटनेस है, और मैं यहाँ करता हूँ आयरन कोर फिट है। कुछ जिम्स हैं आप ज्वाइन कर सकते हो आसपास जहाँ फाइटिंग MMA ट्रेनिंग होती हो। तो ये थे हमारे साथ MMA चैंपियन रुद्र राणा प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया MMA से जुड़े और UFC से जुड़े अपने कुछ अनुभव। वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।